तेरो नाम तेरा मेरा तेरा मेरा। आने नहीं देते इनको, क्यों? वो आते, प्रणाम करते, फिर मैं पूछता और सब ठीक है, और इतना एकदम तैयार था कि नहीं, मेरे कारण 1 मिनट का विलंब अब नहीं होना, अब मूर्छा लग गया। ठीक है, तो भगवान की दया से अचित तत्व माने जो ज्ञान रहित, जिसमें कोई चेतना, आप पीटो तो नहीं ये बोलेगी, इसको सहलाओ तो नहीं इसमें कोई परिवर्तन आएगा, इसको और प्यार से देखो तो, आँख को क्रोध की मुद्रा में देखो तो, उपेक्षा की मुद्रा में देखो तो, कहीं से उसमें कोई संवेदना नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई स्फूर्ति नहीं, कोई भी किसी तरह से सुगुगाहट नहीं उसमें। वो अचित तत्व है, ये अचित तत्व। अचित तत्व का जो संपूर्ण स्वरूप है वो हमारे लिए बहुत, उस प्रकृति से वो उसका विकास होता है। प्रकृति आप सुनते होंगे, सांख्य दर्शन में इसकी बड़ी चर्चा है, बड़ी चर्चा है। कैसे प्रकृति से महान की उत्पत्ति होती है, उससे कैसे अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकार से कैसे पंच तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं, कैसे उनसे 10 इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, 11 इंद्रियां, और कैसे उनसे फिर पंचभूत उत्पन्न होते हैं, और कैसे पूरा संसार उत्पन्न होता है। प्रकृति तत्व का विश्लेषण, प्रकृति तत्व इसको बोलते हैं। जैसे नहीं बोलते हैं संसार को, ये सब प्रकृति की लीला है, जल का बहना और ये हो जाना वो हो जाना, संसार का बनना, परिवर्तन आना, ये सारा, इसमें कोई ईश्वर उसर की जो नास्तिक लोग हैं उनका मतलब है कोई नहीं, सब नेचुरल है। जल नेचुरल बह रहा है, जल नेचुरल रूप से वो बर्फ बन जाता है, ओला बन जाता है, अमुक होता है, कभी सूख जाना, कभी बढ़ जाना। अभी कहीं वर्षा के लिए तरस रहे हैं लोग, कहीं पर बाढ़ आई हुई है। अभी अखबार नहीं पर एक दिन अभी राजस्थान के किसी ने कहा कि महाराज हमारे यहाँ तो सूखे के लिए हम लोग तरस रहे हैं, सुनते हैं बिहार में, मध्य प्रदेश में बाढ़ आई हुई है। हमने कहा कि बिहार का नाम है, कई कामों में नाम है, तो डूबने में भी उसका नाम है और कोई डूबे या नहीं डूबे, क्योंकि सारी अधिकांश नदियों का समापन वहीं है। जितनी नदियां वहाँ है, ये कोई नदी है जो नेपाल से वहाँ गिरती है, पता नहीं उसका क्या नाम है, गोती। अरे वो इसमें हा करके जल, और उसका फिर गहराई, आवाज़, और बाढ़, पानी का बहुत बड़ा स्वरूप, और उसके खूब वेग, इत्यादि इत्यादि सारा। तो भगवान की दया से अब आप ध्यान दीजिए, प्रकृति कहते हैं ये सबकी रचना का जो मूल है, ये जो संसार आप देख रहे हैं, तो भगवान की दया से आइए इसको प्रकृति बोलते हैं। प्रकृति ये संसार का यही विस्तार है। पहला तत्व है अचेतन तत्व, ये सब प्रकृति, जल भी प्रकृति, ये पृथ्वी भी प्रकृति, वायु भी, ये वृक्ष, पहाड़, नदियाँ, नीचे का सब कुछ, खनिज मनीज, यहाँ तक कि हम लोगों के शरीर का जो ये भाग है ये भी प्रकृति है। चैतन्य को छोड़कर, भीतर में जो जीवात्मा है उसको छोड़कर जो भी कुछ है वो सब, आप बैठे हैं वो भी प्रकृति। ये टेबल प्रकृति, जहाँ मैं बैठा हूँ ये प्रकृति है सारा। तीनों गुणों की जो साम्यावस्था है उसी को प्रकृति कहा जाता है। सत रज तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, ये सांख्य दर्शन का विवेचन है। सत रज और तम, ये 3 गुण है, तीनों गुणों में जब बराबर की अवस्था हो तो उसको प्रकृति कहते हैं। तब प्रलय हो जाता है। जब तीनों गुण विषम हो तब सृष्टि होती है। तब हम लोगों में देखिए विषम होते रहते हैं। सुबह में जब हम उठते हैं, जब हम सोते हैं, तो उस समय तमोगुण खूब बढ़ा रहता है, बैठने का मन नहीं करता, समझ में नहीं आता क्या पढ़ रहे हैं, आंखें बंद हो रही हैं। जो आदमी 1 क्विंटल लेकर के स्टेशन प्लेटफार्म पर दौड़ रहा था, वो अपने शरीर को नहीं संभालता, सोचता है कहाँ लंबे पैर हो जाए, कहाँ पड़ जाऊं, जमीन नहीं, गद्दे नहीं, चादर नहीं, कुछ नहीं उसको लेना देना, गिरा, अरे वही 1 क्विंटल लेकर के दौड़ रहा था। अब तमोगुण बढ़ा, गया निद्रा में, अब रात्रि में नाक बजा रहा है, सो रहा है, कोई गाड़ी आई नहीं पता चला, कोई झोला ले गया। एक मेरे भक्त का कोई ब्रीफ केस ही सिर से निकाल के ले गया और उसको पता ही नहीं चला रेलवे स्टेशन इलाहाबाद में।
कहा गुरुजी हमारा तो कोई झोला ही ले गया। हमने कहा वो तो कोई कष्ट की बात नहीं है, लेकिन जो हमें देना था आपको दक्षिणा वो तो नहीं था उसमें। कहा कि गुरुजी वो था उसी में। हमने कहा तो बहुत गलत हुआ। कहा कि ठीक है मैं किराया दे दूंगा, तू डरना नहीं, और हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो कुंभ में आया था, मेरा सब काम चालू है, आपको कोई पॉकेट मनी, किराया जो भी होगा, कपड़े नहीं होंगे तो कपड़े, आप दुखी नहीं होना, ठीक है। यहाँ 1 रुपया खर्च नहीं करो, इलाहाबाद में सब बम बम है, लेकिन आप कष्ट। अभिप्राय इतना सोया कि अटैची ब्रीफकेस, और बड़े जोरदार आदमी हैं, अभी आ गए होते, लेकिन ये कोरोना के कारण मेरा ख्याल है कि मेरे खरे जी की जो चौधरी जी की बिरादरी है, जायसवाल हैं वो, और इतना रॉयल मैन, क्या बात है। जब एक दिन उन्होंने सुनाया राम संगोष्ठी में कि मैं महाराज के आधार पर जीवन जीता हूँ जब से मिले हैं, लेकिन हमें नहीं पता चलता है कि मेरा नाम इनको मालूम है कि नहीं मालूम है। आज तक इन्होंने पूछा नहीं तू कौन हो, क्या नाम है, और मैंने कभी प्रदर्शित नहीं किया, लेकिन मैं इनके आधार पर ही जीवन जीता हूँ। मेरी कम आयु में पत्नी मर गई, बच्चों को, बेटियों को, सबको पालन किया, बहुत बहुत दुख से जीवन बिताया। अब सही चल रहा है, लेकिन अभी बहुत कठिनाइयाँ, इतना ही मैंने ये भगत नहीं तो यहाँ तो जो भले आदमी 2 सेव लेके आता है छोटा वाला, वो भी अपना प्रवचन 5 मिनट सुना के जाता है। देने वाला आदमी ऐसा होता है जैसे कोई अंबानी का एक वो आया है, सेल्समैन, लेना न देना। छोटा आदमी के यहाँ, बड़े आदमी के यहाँ मुँह खोलने के लिए अपनी औकात होनी चाहिए कि तू बोल रहा है, बोलने लायक नहीं है, कहने आ रहा है कि नहीं, क्या कहेगा, तुम्हारा मटेरियल क्या। तो प्रकृति, इसी प्रकृति ने अहंकार को, महत्त्व को उत्पन्न किया, उसी ने अहंकार को उत्पन्न किया। ये तत्व हैं। इसी के बाद में 5 तन मात्राएं उत्पन्न हुई और 11 इंद्रियां। 11 इंद्रियां ये हो गई, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 मन, और 5 तन मात्राओं से 5 महाभूते, जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। फिर इन 5 महाभूतों ने पूरे ब्रह्मांड को उत्पन्न कर दिया, पूरी सृष्टि को, जो बाहरी स्वरूप है ये उत्पन्न कर दिया। पूरा जल, यहाँ से लेकर दिव्य धाम तक प्रकृति है। वहाँ की प्रकृति तंग नहीं करती, और सतोगुण प्रधान है, वहाँ रजोगुण और तमोगुण नहीं है। हम लोगों के शरीर में तीनों, मैं बार बार दोहराता रहता हूँ, तमोगुण बढ़ा तो सो गए, सब रजोगुण तमोगुण दोनों दब गए, तो उठे तो एकदम आदमी देवता होता है। सुबह में हर आदमी देवता होता है। बुरे मन में विचार नहीं आते, खाने का मन नहीं करता, बोलने का नहीं, देखने का, लगता है कि कैसे शांत बैठे रहें, लेकिन धीरे धीरे अब दब रहा है। सतोगुण दबेगा, दबते दबते जब आपके मन में ध्यान करने की इच्छा हुई, जप करने की, और कोई बुरी बात नहीं मन में आ रही है, तो समझना चाहिए सतोगुण। शरीर में हल्कापन हो, सांख्य कारिका में लिखा है सत्यम लघु प्रकाशकम, लाघव शरीर को देता है, लघुता को, हल्कापन को, प्रकाश स्वरूप को। लेकिन वो सुबह में धीरे धीरे रजोगुण बढ़ा। अब रजोगुण बढ़ा, तब उठाया झोला, झक्कर, चला ऑफिस, नौकरी में चला, यहाँ गया वहाँ। वो रजोगुण का काम है क्रियाशील बनाना, चलनात्मकम रजा है, वहाँ लिखा है चलन क्रिया। भागा, अब शुरू हुआ चलन, गया दुकान पर, फिर प्लानिंग, देखा कि कोई आया तो जेब इसकी खाली करवा देना है, झूठ बोला इतना का तो खरीद का ही है, कोई मार्जिन नहीं है, आपसे लेना, मैंने दिन भर यही बोलता रहता है। जैसे वो आए तो मैं इनको बोलता कि आप आ गए, मैं खोज ही रहा था, कुछ तो करो चतुर्मास में, भले आदमी, इतना पुराना चेला तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, तुम ही को तो हम मानते हैं असली वाले चेला। ये सब कहता, तब बोला कि कितने में भंडारा हो जाएगा, तो मैं बोलता कि कोई नहीं, जो हो जाए वही, भागे भूत का लंगोटी वाला। तो ये इसका नाम रजोगुण है। यही फिर अब रजोगुण कर रहा है, अर्थ का संपादन, भोग का संपादन, अनावश्यक बात, जाल, प्रेम। आजा रजोगुण अब कम शांत हुआ, अब करते करते तमोगुण आ गया। ये प्रकृति का, ये मामला जमा प्रकृति का। प्रकृति ने अब इंद्रियां उसी की हैं, अहंकार उसी का, महत्त्व बुद्धि को कहते हैं, प्रकृति से महत्त्व, उससे अहंकार, अहंकार से 5 तन्मात्राएं, 11 इंद्रियां, 5 महाभूत और पूरा। ये क्या करती है प्रकृति? करती क्या? इसमें इसका गुण सुनिए। ये सबसे पहले इस ढक देती है, पूरे छा जाती है जीवात्मा पर, पूरा जमा लिया कर, जैसे महिलाएं जमा लेती हैं शादी के बाद दूल्हा राजा पर, माता पिता से अलग कर देती,
उनकी महिमा से अलग कर दिया, उनका जो ऋण है उससे अलग कर दिया। वैसे ईश्वर में और जीवात्मा में दूरी कराने की सबसे बड़ी अवरोधक, सबसे बड़ी दीवार ये प्रकृति है सारा है, और उसका ये संसार, ये वस्तुएं, उसके फल, उसका रूप रंग ईश्वर को अब बिल्कुल ही पहुंचने नहीं देती। किससे बात किया आपने? किससे आप बात कर रहे थे? टेलीफोन पर नहीं बोलती हैं पत्नियां। किसको आप देख रहे थे जब बैठे थे? तो इन सब बातों पर निगाह, तो वो जीवात्मा को ऐसे ढकती है प्रकृति कि ईश्वर की चर्चा, अरे अभी शादी हुई, अभी से आप ज्ञान विज्ञान करने लगे, ये कौन सी बात हुई? अभी हमारे साथ बात करिए, एंजॉय की बात करिए कि कहाँ घूमने चलना है, गए थे तो कैसा था, कौन मिलिट्री वाला पोशाक पहने हुए थे, ये सब बात करिए कि अब जानकी जी गई थी बगीचा में, वहाँ फूल तोड़ने थे, ये सब बात करेंगे क्या? धीरे धीरे ईश्वर के स्वरूप को पूरा ढक देती है, उससे दूर कर देती है प्रकृति, और संसार की जो भोग भावना है संसार में वो उत्पन्न करती है। एकदम मस्त हो गया। देखिए आप अपने अपने पर ध्यान दीजिए सब लोग के, अभी तक का आपको जो जीवन बीता है वो जीवन में यही सब हुआ है। अरे अंतिम समय तक होगा, जब तक ईश्वर का अनुग्रह नहीं हो, कृपा कटाक्ष, सद्गुरु की प्राप्ति नहीं, उसके ज्ञान की प्राप्ति नहीं, उसके विवेक की प्राप्ति नहीं, जब तक समझे नहीं कि प्रकृति, ईश्वर और जीव क्या होता है, और आदमी केवल कंठी बंधवा लिया और कहा गुरु पूर्णिमा के दिन का हमने भी आपसे ही दीक्षा लिए थे, भाई वांसो जीवलोके जीव भूत सनातन, जो सनातन है ईश्वर के समान, ईश्वर का अंश है, मतलब ईश्वर की सेवा के लिए शेषभूत है, भगवान मुखोल्लास है, भगवान के दास का उसको स्वाभाविक जीवन मिला हुआ है, और उसको अब वो बेचारा घिर गया और प्रकृति ने उसके चारों ओर से घेर लिया, छा लिया, आच्छादित कर दिया, ईश्वर से दूर कर दिया, और ये समझा दिया कि मैं ही केवल भोग्य हूँ, मेरे लिए आप हो और मैं आपके लिए हूँ, केवल खाइए, कभी पकौड़ी खाइए, कभी बिस्कुट खाइए, कभी कभी वो, कपड़ा बदलिए, जैसे नहीं आदमी रोज़ कपड़ा बदलता है। जब मैं स्नान वगैरह करके आता हूँ बाहर पहले, तो मुझे भी लोग बहुत ध्यान से देखते हैं कि महाराज आज कौन कपड़ा पहने हुए। जब देखते हैं कि यही तो पिछले साल भी पहने थे, अभी भी पहन रहे हैं, तब सोचते हैं ये वाला काम तो ये बाबा जी का काम है। नहीं, ये बाबा जी का काम। आज एक अखबार में चित्र दिखला रहे थे व्यास जी देने के लिए, तो मैंने कहा ये रहने दीजिए। मैंने कहा ये कौन सा चित्र है? उस चित्र में मैं मुकुट पहना हुआ था, किसी भक्त ने बनवाया होगा चांदी का मुकुट और हमें समर्पित किया होगा। वो मुकुट भी यहीं पड़ा हुआ है, अलमारी में है वो पहने हुआ था। दिन को मैं समझाया, कभी हम लोग यहाँ आए हैं, अखबारों में चित्र जाने लगा, भले आदमी लोग क्या कहेंगे कि महाराज भी बनते ठनते हैं क्या? भगवान ने जो अपने को स्वरूप दिया, उस स्वरूप में भी अब विकृति आ रही है, आँखों में, दांतों में, और तमाम जो मुखमंडल है, पैरों में, हाथों में, चमड़ों में, ये क्या मुकुट करेगा? और लोगों को हमारे मुकुट से कोई लेना देना नहीं। हमें पता है कि हमें विवेक उत्पन्न कराना है जीवों में, जो ईश्वर की कृपा से जीव को प्राप्त हो, तो परम पद की यात्रा का पहला पायदान वो प्राप्त कर लिया। ये मेरा कर्तव्य है, ठीक है? तो भगवान की दया से प्रकृति तत्व बहुत बहुत बाधक तत्व है, और ईश्वर में भ्रम उत्पन्न करा देता है, दूर करा देता है, और अपने स्वरूप में भोग्यता की बुद्धि है कि मैं भोग्या हूँ, मेरा करो उपयोग, मुझसे सुख प्राप्त करो, कोई ईश्वर नहीं, कोई माता पिता नहीं, कोई अमुक नहीं, ये वो सब भुलाओ, कमाओ, कपड़ा बनाओ, घुमाओ पत्नी को, बच्चों को, चोरी करो, झूठ बोलो, फरेब करो, जो भले ही चारा घोटाला में जेल जाना पड़े, वही सारी दुर्गति हो जाए। दुनिया के भोग की कथाओं को आप सुनते रहते हैं, आदमी इतना खा लेता है, बीमार हो जाता है, कैंसर हो गया, मुंह में डाले जा रहा है पान बाहर को, यही गले में कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, सारी दुर्गति हो जाती है। किसके कारण? केवल प्रकृति के आगोश में आने के कारण, उसके प्रभाव में आने के कारण।